जय हिंद आप सभी को। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में 39वीं जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 24/7/1994 को एग्ज़ाम हुआ था। तो ये जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसका है? 39वीं का है। इसके पहले जो है क्लास में 38वीं का हम करवा चुके हैं, तो पीछे क्लास आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आज ही जो है ना बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो 38वीं का करवा चुके हैं, अभी जो देखने वाले इस क्लास में 39वीं का देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कम समय में जो है ना आपका सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 39वीं बीपीएससी पीटी में, वो सारा आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है टीन, कह रहा है टीन सेल का उदाहरण है, बताइए टीन जो है ना किस सेल का उदाहरण है? तो क्या होगा? कैंथ्रिज सेल होगा। किसका है? कैंथ्रिज सेलों का। तो कह रहा है टीन किस सेल का उदाहरण है? तो कैंथ्रिज सेलों का है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कहाँ जो है ना अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया? तो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होता है? तो हम भारत के लोग शब्दों से होता है। नेक्स्ट है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? कह रहा है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा? केवल लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कितना है? 12 से 35 तक है। तो कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 के अनुच्छेद में जो है ना मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज, पंचायती राज की सूची का विषय है? तो राज सूची का है। किसका है? तो राज सूची का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन देता? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? तो उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है ना कहाँ वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। नेक्स्ट है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है ना कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो क्या होगा? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का क्या होता है? निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा। किसके द्वारा हटा सकते हैं? संसद के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर जो है ना आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक। तो कह रहा है कि भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। तो कह रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीनों का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? क्या हो जाएगा? जनता की सरकारों पर। क्या? जनता की सरकारों पर। ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकारों, ठीक है, को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का क्या होता है? अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है ना कब कर सकता है? तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, या बाहरी आक्रमणों के आधार पर, या युद्ध के आक्रमण पे, ये 3 आधार पे जो है ना राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? लागू कर सकते हैं, मतलब घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर है। तो कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पे है। नेक्स्ट है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर है। क्या है? चुंगी कर।
तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत पूछेगा तो क्या है, तो चुंगी कर है। नेक्स्ट है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से जो है ना प्रभावित हुआ था, क्या था, जूट तथा रुई उद्योग। तो कह रहा है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, तो जूट तथा रुई उद्योग। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो रोजगार बढ़ाने का। तो कह रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी, तो रोजगार बढ़ाने का दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक जो है ना लोग कार्यरत हैं, तो कपड़ा उद्योग में। तो कह रहा है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, तो कपड़ा उद्योग में। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो सेवा क्षेत्र है। क्या है, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, किसका है, तो चाय का है। तो कह रहा है भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो चाय का है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ना कहाँ लगा था, तो सिंदरी में लगा था। कहाँ लगा था, सिंदरी में। तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, सिंदरी में। नेक्स्ट है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय कौन होता है, तो जस्ता होता है। क्या होता है, जस्ता। तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय कौन होता है, तो जस्ता होता है। नेक्स्ट है डायनेमो किसको बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक को वैद्युत में कौन बदलेगा, डायनेमो। नेक्स्ट है आकाश नीला क्यों लगता है, क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। तो कह रहा आकाश नीला क्यों लगता है, तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक क्या होता है, प्रकीर्ण होती है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 10⁻³ या 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो कह रहा 1 माइक्रोन जो है ना किसके बराबर होता है, 10⁻³ या 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण क्या है, तो अनंत पारगम्यता है। तो कह रहा अतिचालक का लक्षण क्या है, अनंत पारगम्यता है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव है। क्या है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं। कह रहा है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं, तो कमरे को जो है ना थोड़ा गर्म कर सकते हैं। क्या है, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, बताइए किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, तो पिच ब्लेंड से। किससे होता है, पिच ब्लेंड से। तो कह रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, तो पिच ब्लेंड से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पे। किस पे, नाभिकीय विखंडन पे। सब क्वेश्चन जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत जो है ना किस पे आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पे है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CSO4 इंटू जो है ना 2H2O होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलेगा तो क्या होता है, CSO4 इंटू 2H2O। अगर यहाँ जिप्सम का बात करेगा तो CSO4 इंटू ½ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। किस कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट है वायु क्या है, तो वायु जो है ना एक मिश्रण है। क्या है, तो वायु क्या है, एक मिश्रण है। नेक्स्ट है पारद धातु मिश्रण क्या है, तो पारद धातु मिश्रण क्या है, तो पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। तो कह रहा है पारद धातु मिश्रण क्या है, तो पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां जो है ना क्यों मर जाती है, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है। तो कह रहा है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां क्यों मर जाती है, तो वे सांस जो है ना श्वास नहीं ले पाती है। नेक्स्ट है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो नर्तन से। किससे पहचानते हैं, नर्तन से। तो कह रहा है मधुमक्खी जो होता है कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार पहचानते हैं, तो नर्तन से पहचानते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, बताइए। तो कितने दांत होते हैं, 20 दांत। तो कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में जो है ना 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है, तो 8 होती है। कितनी, 8। तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है, तो 8 होता है। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज कौन था, तो क्रो मैग्नन मनुष्य था। तो कह रहा आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है, तो क्रो मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट है माँ पौधे। कह रहा है कि माँ पौधे की भांति पौधा जो है ना किससे मिलता है, तो बीजों से, तना काट से मिलता है। तो कह रहा है माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है, तो बीजों से और तना काट से मिलता है। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो जल है। क्या है, जल। तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो जल है। नेक्स्ट है इंसुलिन किस पौधे से प्राप्त होता है, तो डहलिया की जड़ों से होता है। तो कह रहा है इंसुलिन किस पौधे से प्राप्त होता है,
तो डहलिया की जड़ों से होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए जो है ना सम्मानित किया गया था? तो क्या होगा? जीन के संश्लेषण के लिए। तो कह रहा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कारक के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेसिया है। क्या है? रिफ्लेसिया। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेसिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है तना। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो गन्ना। कह रहा है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। नेक्स्ट है मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा जो है ना क्या है? शाकीय पौधा है। क्या है? एक शाकीय पौधा है। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण है। क्या है? प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। क्या होती है? खोखली। तो कह रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर। कह रहा है छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है ना किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया से। किससे जुड़ा हुआ? तिनकठिया से। नेक्स्ट है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ये बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ा हुआ? बिरसा मुंडा से। तो करा उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट है मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग था। तो करा मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग था। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से जो है ना कब पृथक हुआ था? तो सन 1912 में। तो कह रहा है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? मतलब अलग हुआ था 1912 में। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना कब हुआ? 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में। नेक्स्ट है सन 1930 और सन 1932 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया जिले में। किस जिले में किया था? गया जिले में। तो कह रहा है कि सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया जिले में। नेक्स्ट है भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। कौन सा? झारखंड। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात जो है ना कहाँ निर्मित होता है? स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा पर। ठीक है। तो कह रहा है हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित होता है? तो स्वर्णरेखा पर। नेक्स्ट है स्टार टीवी। स्टार टीवी के जो है ना मालिक कौन है? तो रूपर्ट मर्डोक है। कौन है? रूपर्ट मर्डोक। इन्हें वर्तमान में बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि वर्तमान में जो है ना स्टार टीवी के मालिक कौन है, बताइएगा। नेक्स्ट है साहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होती है? कहाँ होता है? उज्बेकिस्तान में। तो कह रहा है कि साहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होती है? उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जहाँ जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? तो कौन सा है? राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो कह रहा है भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। कौन सा? बाघ। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आग ऐतिहासिक काल में। तो कह रहा है सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आग ऐतिहासिक काल में आता है। नेक्स्ट है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से। किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट है बोगज कोई। कह रहा है बोगज कोई का महत्व किसके लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए और वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो कह रहा है कि बोगज कोई का महत्व किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है संगम युग में उरैयुर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो कह रहा है संगम युग में उरैयुर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण क्या था? केंद्र था। नेक्स्ट है उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? क्या होगा? तो मिलित पन्हो। तो कह रहा है उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलित पन्हो। नेक्स्ट है वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? कौन था? भाब्रू स्तंभ। क्या था? भाब्रू स्तंभ। तो कह रहा है वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो हिंद यूनानी का। किसका था? हिंद यूनानी का। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल। नेक्स्ट है किस वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? कौन दिया था? गुप्त वंश। तो कह रहा है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के काल में। तो कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। तो कह रहा है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? किसका होगा? चांदी और तांबा का। तो कह रहा है सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी और तांबा का था। नेक्स्ट है 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। तो 12 मास की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट है 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर किया था। कौन किया था? जहांगीर। तो 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? जहांगीर किया था। नेक्स्ट है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार था। क्या था? कंधार। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार था। नेक्स्ट है जवाबित का संबंध जो है ना किससे था? तो राज कानून से। किससे था? राज कानून से। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह का। किसका था? शेरशाह का। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता था। क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। तो कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? बंदरगाहों से आमदनी। तो कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? बंदरगाहों से आमदनी। नेक्स्ट है सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भूराष्ट्र प्रथा से है। तो कह रहा है सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भूराष्ट्र प्रथा से है। नेक्स्ट है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में। तो कह रहा है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में किया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। तो कह रहा है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। नेक्स्ट 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड लीटन किया था। कौन किया था? लॉर्ड लीटन। तो कह रहा है 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन किया था। कौन किया था? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने किया था। तो कह रहा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने किया था। नेक्स्ट है गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। तो कह रहा है गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या थी? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो कह रहा है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना था। तो कह रहा है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना था। नेक्स्ट है सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो कह रहा है कि सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी लिया था। कौन लिया था? औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था। तो कह रहा है सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा
चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी ने लिया था। नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो है ना कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल। कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो 1937 में। तो कह रहा है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो डॉक्टर मोहन सिंह ने किया था। तो कह रहा INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो डॉक्टर मोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट है नाई धो बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 ईस्वी में किसके द्वारा चलाई गई थी? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो कह रहा नाई धो बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट है द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो प्रवाल उत्पत्ति है। क्या है? प्रवाल उत्पत्ति। तो द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो प्रवाल उत्पत्ति है। नेक्स्ट है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? तो 600 मीटर। क्या होगा? 600 मीटर। तो कह रहा है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? तो 600 मीटर होता है। नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्री का विभेदी तापन। तो कह रहा है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका क्या कारण है? तो स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? तो 4500 से 6000 मीटर के पश्चिम में होता है। तो हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। नेक्स्ट है भारत की तटरेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर लंबी है। तो भारत की तटरेखा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कौन सा? एशिया है। तो कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो एशिया है। नेक्स्ट है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। तो कह रहा है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका है। तो कह रहा है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो श्रीलंका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो विकिरण के कारण। क्या होता है? विकिरण कारण। तो कह रहा है साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो विकिरण के कारण। नेक्स्ट है मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का है। तो कह रहा है मोना लोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का है। नेक्स्ट है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? यूरेनियम लैड विधि से। तो कह रहा है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? यूरेनियम लैड विधि से। नेक्स्ट है टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास किस भूभाग में होता है? चूना पत्थर जहाँ होता है। ठीक है। तो कह रहा है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? जहाँ जो है ना चूना पत्थर जहाँ होता है। तो ये था 39वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और अगले क्लास में जो है ना किसका करेंगे? तो 40वीं करेंगे। 40वीं बीपीएससी जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिए, आप लोग को जो है रिप्लाई मिल जाएगा। और इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 38वीं और 39वीं जैसे जैसे क्लास आएगा उससे आपको प्रीपेड वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिए और क्लास को लाइक जरूर कीजिए और हर ग्रुप में शेयर कीजिए। तो अगले क्लास में जो है ना PT का BPSC का 40वीं का कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।